जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु अविनाश स्वागत करुँ समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को आज वीडियो रे आम गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करवा ए टॉपिक रो आम थ्योरीज आगे सबतक थ्योरी कवर कला परे तार रिलेटेड एमसीक्यूज मध्य देखिबा। सो आज आम जो यूनिट स्टार्ट करुचे सेटा हला एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट। ए टॉपिक रो प्रति वर्ष आमर क्वेश्चंस आसुची ए वर्ष मध्य क्वेश्चन आसीबार बहुत चांसेस अछि। ओके तबे चलंतु स्टार्ट करबा। Environment. So the environment कौन? What is environment exactly? Now environment is the natural component in which biotic and abiotic factors interact among themselves and with each other. ता माने एनवायरनमेंट एक नेचुरल कंपोनेंट एक प्राकृतिक कंपोनेंट बा नेचुरली तैयारी होइथिबा कंपोनेंट जो थिरे उभय लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एकाठी बसवास करती। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स एकाठी रुहंती परस्पर सहित इंटरैक्ट करिथांती। ओके परस्पर सहित इंटरैक्ट करिथांती। दीज इंटरैक्शन शेप द हैबिटेट एंड इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एवं गोटे एनवायरनमेंट रे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर किपरि भाबरे परस्पर सहित इंटरैक्ट करूचंती ताहा डिसाइड करिथाए कि गोटे ऑर्गेनिज्म रो हैबिटेट। हैबिटेट माने कोन? जो जगह रे गोटे ऑर्गेनिज्म रुहे ताकू आमे हैबिटेट कहू। तो इंटरैक्शंस गुड़िक बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स मध्य थिबा इंटरैक्शंस गुड़िक डिसाइड करती कि गोटे ऑर्गेनिज्म रो हैबिटेट अर्थात सी जो जगार रोचे ताहा किपरि हेबो एवं तार इकोसिस्टम किपरि हेबो। तो गोटे बायोलॉजिकल सेंस रे हम जदि कहिबा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एनवायरनमेंट रे उभय फिजिकल फैक्टर थाए जेपरि कि न्यूट्रिएंट हे गला वाटर हे गला एयर हे गला एवं बायोलॉजिकल फैक्टर्स मध्य थाए जेमति कि बायोमॉलिक्यूल्स हे गला। बायोमॉलिक्यूल्स माने मॉलिक्यूल्स दैट हैव लाइफ जो मॉलिक्यूल्स मानकर लाइफ थाए जीवन थाए ऑर्गेनिजम्स हे गले। ओके अलोंग विथ अदर और देयर केमिकल इंटरैक्शंस that is carbon cycle nitrogen cycle etc that affect an organism or group of organisms। तबे आमे जदि गोटे बायोलॉजिकल एंगल रो एहा को बुझिबा को चेष्टा करिबा तबे गोटे एनवायरनमेंट रे फिजिकल फैक्टर्स भी थाए जेमति कि न्यूट्रिएंट वाटर एयर हे गला। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी थाए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बुझौची प्लस सेमानकर केमिकल इंटरैक्शन जेमति कार्बन साइकिल कार्बन को ऑर्गेनिज्म रो को फॉर्म रे लिबरेट हे कि पुणी से कन्वर्ट हे कि सेम एनवायरनमेंट को फेरुची। नाइट्रोजन गोटे ऑर्गेनिज्म रो बाहरी कि एटमॉस्फेयर को जाई कि पुणी से सॉइल को आसी कि डिफरेंट वेज रे से रिकन्वर्ट हे कि सही एनवायरनमेंट भितर घुरी बुलुची। तो फिजिकल फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर एवं केमिकल इंटरैक्शंस जहाँ कि गोटे एनवायरनमेंट रे थांती से माने गोटे ऑर्गेनिज्म बा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मानू को अफेक्ट करि थांती। ओके सो आई होप द कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज क्लियर। एबे आसंतु देखिबा बायोस्फीयर। ओके बायोस्फीयर तो बायोस्फीयर कौन फ्रेंड्स ना बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ of earth which includes lithosphere hydrosphere and atmosphere। तो बुझिबा को चेष्टा करिबा कि बायोस्फीयर कौन ना बायोस्फीयर होची धरि नियंतु एटा हला आपनकर लिथोस्फीयर बा लैंड। लिथोस्फीयर जहा को कहा जाउची ताकू हमें लैंड कहू। ठीक अछि लैंड। अच्छा एटा धरंतु ए सर्कलटा आपनकर रिप्रेजेंट करूची आपनकर वाटर को। ठीक अछि वाटर को आउ ए सर्कलटा रिप्रेजेंट करूची आपनकर वाटर को हाइड्रोस्फीयर भी आमे कहू। सेमती ए सर्कलटा रिप्रेजेंट करूची एयर को जहाँ को आमे एटमॉस्फेयर भी कही थाउ। अच्छा देखो तो ये तीनटा सर्कल रो जो कॉमन पोर्शन अच्छी ओके ये तीनटा सर्कल रो ए ट्रायंगुलर पोर्शन आपण देखि पारुथिबे। ओके ए ट्रायंगुलर पोर्शन तो ए जो कॉमन पोर्शन टा जोठी की लैंड वाटर एवं एयर तीनोटी फैक्टर्स रो इंटरैक्शन थाए बा जोठी तीनोटी उपस्थित थांती ताकू आमे कही थाउ बायोस्फीयर एवं बायोस्फीयर रो लाइफ सस्टेन करिवार लाइफ को सपोर्ट करिवार कैपेबिलिटी थाए। ओके आई होप बायोस्फीयर क्लियर। ता माने अर्थ रो पृथ्वी रो जो जगह रे आपणकर लैंड वाटर एवं एयर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एवं एटमॉस्फेयर तीनोटी जाक मिली थाए एवं से जगह जीवन को गोटे को भी ऑर्गेनिज्म को जीव को बंचिबारे सहायक होई थाए। ओके लाइफ सस्टेनिंग कैपेबिलिटी थाए तार ताकू आमे कहिबा बायोस्फीयर।
ओके तो बायोस्फीयर रे अर्थ जेते लिविंग ऑर्गेनिज्म समस्ते बायोस्फीयर रे ही आमे तांको पाइबा ता सहित सेमानक बॉडी रू प्रोड्यूस होतबा डेड ऑर्गेनिक मैटर जेमति कि आपनकर फेसेस हे गला यूरिन हे गला ए सब गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी रू तयारी होतबा डेड ऑर्गेनिक मैटर ता माने लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं डेड तांको बॉडी रू प्रोड्यूस होतबा डेड ऑर्गेनिक मैटर उभय हमको मिली थांती बायोस्फीयर रे ओके आई होप दैट इज क्लियर नेक्स्ट बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट extremes of the north and south pole, the highest mountains, the deepest oceans, since existing hostile conditions there do not support life. Life is the characteristic feature of biosphere. तो मन रखंतु कि आम अर्थ रे किछिटा जगह अच्छी जोठी बायोस्फीयर एब्सेंट थाए जेमति कि उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु नॉर्थ एवं साउथ पोल ओके हाईएस्ट माउंटेन बहुत उच्चरे थिबा माउंटेन डीपेस्ट ओशन हाँ गोटे महासागर सबुठू डीपेस्ट पार्ट हाँ सबुठू गभीरतम पॉइंट ओके ए सब जगह आम बायोस्फीयर पाइबा नहीं कहीं ना सेठारे जो होस्टाइल कंडीशंस अच्छी होस्टाइल माने कौन होस्टाइल माने अपोजिंग नॉट फेवरिंग ठीक अच्छी सहायक नहला भली जो परिस्थिति सेठी जीवन को सहायक नहला भली जो परिस्थिति सेठारे कौनसी भी जीव बसवास करबा बंचिबा संभव नुह कोठी अत्यधिक गरम तो कोठी बिल्कुल ऑक्सीजन कि देखंतु उत्तर एवं दक्षिण मेरु नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल रे आपनकर बहुत ठंडा दरकार रु अधिक ठंडा ठीक अच्छी टिके जदि गोटे छोट कट हो गला आपनकर ब्लड फ्रीज करके संग संगे चारि पूरा बॉडी को से ब्लड फ्लो सर्कुलेशन रे ब्लॉकेज क्रिएट करके आपनकर डेथ हो जिवो ओके डीपेस्ट ओशन रो पूरा गभीरतम पार्ट रे आपनकर लाइट नहीं सेठी आपनकर ऑक्सीजन मध्ये आपण एते तळे पाइबेनी तापरे ऊपरे थिबा एते वाटर कलम रो जो पानी रहिची तार प्रेशर जोगु आपनकर ब्लड वेसल्स भी फाटी जिवार चांस थाए काइना बहुत अधिक प्रेशर पड़े बॉडी ऊपरे सेमती आमे जदी कहिबा आपनकर नॉर्थ पोल साउथ पोल हाईएस्ट माउंटेन डीपेस्ट ओशन ए सब जगह रे बायोस्फीयर आमे पाइबानी कहीं ना सेठाकर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेठाकर जो पाणीपाग सेठाकर जो वायु से गुड़िक होस्टाइल टू लाइफ से गुड़िक लाइक दे आर लाइक एन एनिमी टू लाइफ ओके अच्छा एनवायरनमेंट क्लियर बायोसिस्टम क्लियर एनवायरनमेंट क्लियर बायोस्फीयर क्लियर एबे देखिबा हमें इकोसिस्टम आम क्या कहवा या पूर्व आम ऑलरेडी स्टार्टिंग रे देखंतु मु उल्लेख करथिली इकोसिस्टम विषय कि बायोटिक एवं एबायोटिक फैक्टर मध्य लिविंग एवं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मध्य जो इंटरैक्शन थाए से इंटरैक्शन टा गोटे ऑर्गेनिज्म रो हैबिटेट अर्थात सी जो जगह रहूची गोटे लायन रो हैबिटेट हैला फॉरेस्ट गोटे ह्यूमन बीइंग रो हैबिटेट हैला सिटी और विलेज ठीक अछि गोटे फिश रो हैबिटेट हैला वाटर बॉडी तो तार हैबिटेट एवं तार इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है तो ये इकोसिस्टम कौन चलतु बुझा इकोसिस्टम कैन बी सिंपली डिफाइंड एज a community of living beings in concurrence with non-living components which they will interact with each other तो इकोसिस्टम गोटे कम्युनिटी को बुझाए जो कम्युनिटी रे लिविंग फैक्टर्स एवं नॉन लिविंग फैक्टर्स एकाठी रुहंती एवं से माने परस्पर सहित इंटरैक्ट करूथांती फॉर एग्जांपल धरि नियंतु आमे सपोज तक बुझिबा को ट्राई करिबा धरि नियंतु गोटे छोटो एरिया रे किछिटा ट्रीज अच्छी ओके किछिटा ट्रीज अच्छी अच्छा ए ट्रीज कौन ये हो गले बायोटिक फैक्टर एमाने बायोटिक फैक्टर एमाने लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा ट्रीज ग्रो कोठी करूची ट्री ग्रो करूची सॉइल रे सॉइल टा कौन सॉइल टा आपनकर अबायोटिक फैक्टर तो सॉइल आउ ट्री मध्य इंटरैक्शन अच्छी सॉइल रे जो वाटर एवं न्यूट्रिएंट्स रहिचंती सेही वाटर न्यूट्रिएंट्स को गोटे ग्रीन प्लांट ओके गोटे ग्रीन प्लांट ता रूट जोगे ताकू एक्सट्रैक्ट करिकी ताकू निजर फोटोसिंथेसिस समय रे यूज करिकी निजर फूड बनै थाए ठीक अछि तो एवं प्लांट्स मध्य बहुत प्लांट्स थांती जो माने कि सॉइल को मध्य केते गुडी न्यूट्रिएंट्स जोगी थांती ठीक अछि गोटे प्लांट रे फ्रूट हेची से प्लांट से फ्रूट को खाइबा पई
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ बर्ड आसिक बसुଛି से बर्ड से फ्रूट को खाइला पर तार जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से पकाउछि तो सेगुड़ाक कोठी जाउछि सेगुड़ाक रिटर्न जाउछि सॉइल को। तो ये जो बायोटिक एवं एबायोटिक फैक्टर मध्य जो इंटरैक्शन टी रही जो कम्युनिकेशन रही ठीक है जो नेचुरल कम्युनिकेशन रही तो गोटे बायोटिक एवं एबायोटिक फैक्टर मध्य नेचुरल कम्युनिकेशन होउछि एवं सेमाने गोटे पर्टिकुलर एरिया रे अछंती सेही एरिया टी को हमें कहबा इकोसिस्टम। ओके सो इकोसिस्टम इज कौन ना इट इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन कंकरेंस विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन कंकरेंस माने अलोंग विथ ओके जोठी कि माने परस्पर मध्यरे इंटरैक्ट करि थांती अथवा it can also be defined as the chain of interaction between organisms and its environment। आमे इकोसिस्टम को गोटे सरल भाषा रे ऑर्गेनिज्म एवं एनवायरनमेंट मध्यरे थिबा चेन ऑफ इंटरैक्शंस को मध्य बुझेई परिबा। ओके तो an ecosystem varies in its size। it can either be small as an oasis or vast as an ocean encompassing precisely limited spaces। ठीक अछि तो इकोसिस्टम रो जो साइज टा निर्दिष्ट नुह ताहा भारी करि पारे ताहा गोटे ओएसिस भली छोट होई पारे। ओएसिस कोन गोटे विराट बड़ डेजर्ट रे ठीक अछि गोटे बड़ डेजर्ट रे कोटे छोट जगह रे अल्प पानी थिबो कोटे छोट जगह रे डिप्रेशन अल्प पानी थिबो ताकू आमे कहू ओएसिस। तो गोटे ओएसिस भली ता साइज बहुत छोट भी हेई पारे और गोटे ओशन भली गोटे महासागर भली ताहार साइज बहुत बड़ भी हेई पारे। एवं ये जो साइजटा इकोसिस्टम रो साइजटा यूजुअली कंट्रोल होता है बा इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल एवं इंटरनल फैक्टर्स द्वारा। ओके कंट्रोल होता है एक्सटर्नल अथवा इंटरनल फैक्टर्स द्वारा। एक्सटर्नल फैक्टर कहले कौन ना एक्सटर्नल फैक्टर कहले जेमति कि क्लाइमेट हो गला ठीक अछि तो क्लाइमेट गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक्सटर्नल फैक्टर कहीं ना गोटे जगार क्लाइमेट से जगार सॉइल कौन हम से जगार टपोग्राफी टपोग्राफी माने तार जो सरफेस रफनेस रही तार जो सरफेस स्लोप रही ए सब को डिसाइड करिवो एवं ए सब जिनस अल्टीमेटली से जगार को प्रकार वेजिटेशन हम एवं वेजिटेशन अल्टीमेटली डिसाइड करिवो से जगह रे को प्रकार ऑर्गेनिजम्स बसवास करिवे। जेमति कि आपण देखंतु ह्यूमन जतेक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो माने लैंड रे रुहंती से माने साधारणतः आपणकर प्लेन एरिया रे बसवास करंती बेसी माउंटेन एवं प्लेट्यू रे कम माउंटेन एवं प्लेट्यू रे आपण मुख्यतः स्नेक्स हे गले मंकीज हे गले ए टाइप रो ऑर्गेनिजम्स पाइबे काहे कि से जगह वेजिटेशन सही बळी ठीक अछि। तो एक्सटर्नल फैक्टर एवं इंटरनल फैक्टर उभय डिसाइड करती कि गोटे इकोसिस्टम रो साइज टा केते बड़ हबो अथवा केते छोटो हबो। ओके एबे आसन देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ओके तो गोटे इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर तार एनवायरनमेंट एवं फिजिकल फीचर को डिस्क्राइब करे एवं गोटे इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर तार एनवायरनमेंट रो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को मध्य इंक्लूड करि थाए सेटा ता सेठारे प्रिवेल करूथुबा क्लाइमेटिक कंडीशंस को मध्य इंक्लूड करि थाए। तो आमे इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चर को मुख्यतः दुईटी भाग रे विभक्त करि परिबा गोटी हला आपनकर बायोटिक कंपोनेंट आ गोटी हला एबायोटिक कंपोनेंट बा लिविंग फैक्टर्स। ओके लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। ओके लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम रे मुझे कहली एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। तो आगे देखिबा बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम रो मुझे परी कहली लिविंग कंपोनेंट एवं से इंक्लूड करे काहाकू प्रोड्यूसर जे खाइबा प्रोड्यूस करंती ता माने ग्रीन प्लांट्स ठीक अछि ग्रीन प्लांट्स कंज्यूमर्स जेते एनिमल्स रहिले आमे आमे जमती ह्यूमन बीइंग हो टाइगर हो लायन हो आमे सब कंज्यूमर कैटेगरी रे जाओ काहे कि ना आमे डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली ठीक अछि डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली आमे ग्रीन प्लांट्स को ऊपर निजर फूड पई डिपेंड करूछु एवं ऑक्सीजन पई डिपेंड करूछु ठीक अछि। आपण कहबे कि सर व्हाट अबाउट कार्निवोर्स एमिति एनिमल्स मान को बुझाए जो माने केवल मीट कंज्यूम करथांती दे डोंट कंज्यूम एनी प्लांट प्रोडक्ट। तो व्हाट अबाउट देम से माने तो किछि प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करंतनी ना देखंतु मु कोन कहली डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली से माने डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम न करि पारंती किंतु से माने इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट निहाती भाबरे कंज्यूम करूथिबे। ओके काहेकि बुझौची
सपोज गोटे लायन गोटे डियर को किल करके तार मीट खाइला। अच्छा तो डियर बॉडी रे जो एनर्जीटा अच्छी से ट्रांसफर है लायन पाखक। अच्छा डियर अल्टीमेटली कौन खाऊँ डियर तो डियर बॉडी रे जो एनर्जी अच्छी सेटा सी निजर फूड रु पाई ता फूड है प्लांट एवं प्लांट प्रोडक्ट। ओके तो कंज्यूमर्स मान को इंक्लूड करे बायोटिक कंपोनेंट आमे समस्त कंज्यूमर्स द एंटायर एनिमल किंगडम इज कंज्यूमर एवं डिकम्पोजर्स सॉइल रे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छी केते प्रकार वर्म्स अच्छी से माने कौन करती से माने डिकम्पोज करती। ओके डिकम्पोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रो मीनिंग है ब्रेकिंग डाउन ए मैटर इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक अच्छे से माने डिकम्पोज करी थांती। तो बायोटिक कंपोनेंट रे मुख्यतः प्रोड्यूसर कंज्यूमर एवं डिकम्पोजर्स इंक्लूडेड। ओके तो प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप सबू से कौन लिखिला प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मान क्या कहा जाए ऑटोट्रॉप है प्लांट्स मान को कहा जाए। ठीक अच्छे प्लांट्स मान को कहा जाए कारण दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक अच्छे तो अपन मन जानते प्लांट्स निजर फूड तैयारी करे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कौन होता है ना गोटे ग्रीन प्लांट्स सनलाइट एवं क्लोरोफिल रो प्रेजेंस रे सनलाइट एवं क्लोरोफिल रो प्रेजेंस रे। ठीक अच्छे सनलाइट एवं क्लोरोफिल रो प्रेजेंस रे गोटे ग्रीन प्लांट आपणकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर व्यवहार करिकी प्रोड्यूस करी थाए ऑक्सीजन वाटर वेपर एंड एनर्जी। ठीक अच्छे ऑक्सीजन वाटर वेपर एंड एनर्जी प्लस सी निजर फूड मध्य प्रिपेयर करिथाए सेटा हला C6 तार केमिकल फॉर्मूला मन रखी था C6H12O6 जहाँ को आम कहू ग्लूकोज। ठीक अच्छे वाटर इज फूड इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके सो producers include all autotrophs. They produce their own food by utilizing the source of energy obtained from the sunlight. All living beings are dependent on plants for both oxygen and food. Hela consumers include primary consumers and secondary consumers. Top carnivores and apex predators make up tertiary consumers. ठीक अच्छे तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर तीनिटा प्रकार आमर कंज्यूमर्स थांती। आमे परवर्ती समय डिस्कस करबा कि काहाकू आमे प्राइमरी कंज्यूमर कहिबा काहाकू आमे सेकेंडरी कंज्यूमर कहिबा काहाकू आमे टर्शियरी कंज्यूमर कहिबा। ठीक अच्छे गोटे फूड चेन रो एग्जांपल नै कि आमे बुझिबा पई चेष्टा करिबा। नेक्स्ट देखंतु डिकम्पोजर्स इंक्लूड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट मीन्स फंजाई एंड बैक्टीरिया मैं कही आपन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट डेड मैटर इनटू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेड मैटर को मरी जाइथिबा ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूल्स को से ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड रे अल्टीमेटली कन्वर्ट करि थांती एवं से माने न्यूट्रिएंट्स मानकर रिसाइक्लिंग रे हेल्प करंती। जो देखंतु गोटे डेड मैटर को एमाने कन्वर्ट कर देले नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सेही नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एबे हेई गला रॉ मटेरियल फॉर द प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को पई रॉ मटेरियल भाबे से काम दबो जहा को प्लांट्स पुणी यूज कर परिबे। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स। एबे देखिबा अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो फ्रेंड्स अबायोटिक कंपोनेंट्स कहिले एयर वाटर सॉइल मिनरल्स सनलाइट टेम्परेचर न्यूट्रिएंट्स ए सबू को बुझाए सबू नेचुरल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को आमे अबायोटिक कंपोनेंट कहि परिबा। तेबे ए सबू मध्यरु सनलाइट रो इंपोर्टेंस सबुठु अधिक कहीं ना सनलाइट रो प्रेजेंस रे ही ग्रीन प्लांट्स फूड ऑक्सीजन तैयारी करूचंती जहा को आमे सबू कंज्यूमर व्यवहार करूचु। तो सनलाइट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। को भी इकोसिस्टम रे सनलाइट हला आपनकर बेसिक सोर्स ऑफ इकोसिस्टम हला। अच्छा एबे इकोसिस्टम रो कंपोनेंट्स आमे बुझी गले बायोटिक कंपोनेंट एवं अबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम को क्लासिफाई किभଳି भाबे करा जायछि तो इकोसिस्टम को बहुत गुडे प्रकार रे आमे क्लासिफाई करि परिबा। जेमि कि देखंतु आमे जदि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कथा कहिबा तबे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहिले फॉरेस्ट गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हे परिबो ग्रासलैंड गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हे परिबो डेजर्ट गोटे टेरेस्ट्रियल मरुभूमि
ताहा गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो पार। आम जदि एक्वाटिक इकोसिस्टम कथा कहवा इकोसिस्टम जो गुड़िक वाटर बॉडी प्रिभेल करे देन पॉन्ड गोटे एग्जांपल हो पार, लेक गोटे एग्जांपल हो पार, वेटलैंड गोटे एग्जांपल हो पार, रिवर गोटे एग्जांपल हो पार, एस्टुआरी गोटे एग्जांपल हो पार। ठीक अच्छे। एंड आम जदि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कथा कहवा ओके ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कथा आम जदि कहवा तेबे क्रॉप फील्ड हो गला आम जो चाष खेत आमर एक्वारियम हो गला आम छोट माने स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास को जोड़िकी सेठी गोटे आर्टिफिशियली फिशेस मानू रहिबा पई आम गोटे इकोसिस्टम तैयारी करचु सेठी स्टोन्स दउचु सैंड दउचु प्यूरिफायर दउचु गोटे आम आर्टिफिशियली फिशेस मानक रहिबा पई गोटे इकोसिस्टम तैयारी करूचु। ठीक अच्छे। तो ये सब ह्यूमन मेड इकोसिस्टम रो एग्जांपल हे जिवो। ओके अच्छा तो आई होप आपन को एबे एनवायरनमेंट बायोस्फीयर इकोसिस्टम ए तीनटा कांसेप्ट पूरा आपन प्रांजल भाव में बुझी पारथिबे। एबे आसंतु देखिबा इकोलॉजी रो कांसेप्ट कोन। ओके इकोलॉजी रो द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक अछि। अच्छा इकोलॉजी जो टर्म ता फ्रेंड्स ता दुईटा वर्ड दुईटा ग्रीक वर्ड रु उद्धृत ओइकस लोगस। ओइकस माने होम लोगस माने स्टडी। ठीक अच्छे। तो इकोलॉजी है बायोलॉजी रो सही ब्रांच जहा कि ऑर्गेनिजम्स मध्यरे रिलेशंस एवं तांकर फिजिकल सराउंडिंग मध्यरे जहाँ भी रिलेशन थाए ताकू बुझाए। एटी एनर्जी रो स्पेलिंग फ्रेंड्स गुड अच्छी सेटा एनर्जी लिखाई इट्स नॉट एनर्जी इट इज एनर्जी। ओके तो एते सब कथा डिस्कस कला परे एबे प्रश्न आसुची कि ताहले इकोलॉजी एनवायरनमेंट आउ इकोसिस्टम ए तीनोटी मध्यरे सार डिफरेंस कौन तीनटा एका भलिया सुबुची तीनटा मध्य एका भलिया आमे जदि एक्सप्लेन करिया जाउछु तीनटार कांसेप्ट हम माइंड रे जम्बल्ड अप हो जाउची। तो आमे तीनटा को बुझिबा। देखंतु इकोलॉजी कौन इकोलॉजी हैला ऑर्गेनिजम्स मानक मध्यरे एवं ऑर्गेनिजम्स आ तांको सराउंडिंग मध्यरे जो इंटरैक्शन ओके गोटे निर्दिष्ट इकोसिस्टम एवं एनवायरनमेंट रे तार स्टडी को ठीक अछि तार स्टडी को आमे इकोलॉजी कहि थाउ। अच्छा इकोसिस्टम ताहले कौन ना गोटे एनवायरनमेंट ओके गोटे एनवायरनमेंट एठी एनवायरनमेंट हो जाइछि सेटा एनवायरनमेंट हबो ओके सेटा एनवायरनमेंट हबो तो एमएनटी। तो गोटे एनवायरनमेंट बा गोटे बायोस्फीयर रो फंक्शनल यूनिट को आमे इकोसिस्टम कही थाउ एवं बहुत गुड़िए इकोसिस्टम मिसिकी गोटे एनवायरनमेंट करि थांदी। आउ थरे कहूची इकोलॉजी कौन इकोलॉजी हैला ऑर्गेनिजम्स मानक मध्यरे परस्पर मध्यरे जो इंटरैक्शन एवं ऑर्गेनिजम्स मानकर निजर फिजिकल एनवायरनमेंट सहित जो इंटरैक्शन तार स्टडी को बुझाए इकोलॉजी। अच्छा इकोसिस्टम हैला गोटे एनवायरनमेंट रो फंक्शनल यूनिट। ठीक अछि। गोटे एनवायरनमेंट रे बहुत गुड़िए इकोसिस्टम थाए तो प्रत्येक इकोसिस्टम रो फंक्शनल यूनिट जोठी इंटरैक्शन होउची फिजिकल आउ बायोलॉजिकल कंपोनेंट भितरे ताकू हमें इकोसिस्टम कहू एवं बहुत गुडे इकोसिस्टम मिसिकी ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिसिकी गोटे एनवायरनमेंट तैयारी करथांती। सो फ्रेंड्स आज रो वीडियो रे आमे बेसिक कांसेप्ट एनवायरनमेंटल इकोलॉजी रो बेसिक कांसेप्ट डिस्कस कले। आमे एनवायरनमेंट कोन डिस्कस कले बायोस्फीयर कोन डिस्कस कले आमे डिस्कस कले इकोसिस्टम कोन आमे डिस्कस कले इकोसिस्टम रो कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स रे किए जानती। ओके आमे इकोसिस्टम रो क्लासिफिकेशन विषय गोटे प्राइमरी आइडिया डिराइव कले इकोलॉजी बुझिले इकोलॉजी एनवायरनमेंट एवं इकोसिस्टम बुझिले। परवर्ती वीडियो रे आमे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एवं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करिबा इन डिटेल। ओके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आउ थरे कहूची टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एवं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को आमे परवर्ती वीडियो रे डिटेल रे डिस्कस करिबा। ओके एंड मु आशा करूची आपण मानको वीडियोटी भल लागि थिबो कॉन्सेप्ट्स को आपण विथ क्लैरिटी बुझी पारिथिबे। जदि वीडियोटी भल लागिला तबे निश्चित भाबे आपण लाइक करिवे। चैनल टी को जदि रेंडरिंग नॉलेज को जदि आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तबे तुरंत सब्सक्राइब करि दियंतु कारण ओडिसा को भी यूट्यूब चैनल रे ओपीएससी एएसओ 2022 पई एते डिटेल रे एते माइन्यूटली सिलेबस कवर
करा जाउनी आमे थ्योरी एमसीक्यू सब डिस्कस करूचु मु कहितली आपनकू कि जनरल अवेयरनेस रो जत्तक इंपोर्टेंट टॉपिक्स तार थ्योरी एंड एमसीक्यू मु निश्चित भाव रे आपन मन पई कवर करिया को ट्राई करबी इंग्लिश ग्रामर रो ऑलरेडी इंपोर्टेंट चैप्टर थोड़ा को कवर हे सारलानी प्लेलिस्ट रे आपन जे देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन को जानतु प्लेलिस्ट रे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट verbs आपनकर आर्टिकल्स ए सब ऑलरेडी डिस्कस जानतु वीडियो देखंतु सेथिरे एमसीक्यू वीडियोस मध्य अच्छी एमसीक्यू आम डिस्कस करिचे वोकाबुलरी सीरीज स्टार्ट हो सारे सिनोनिम्स आम ऑलरेडी मु 150टा सिनोनिम्स एमसीक्यू माध्यम रे डिस्कस कर सारी एंटोनिम्स रो वीडियो खूब शीघ्र नहीं आसबी आज आम स्टार्ट कले इकोलॉजी एंड पॉलिटी रो मेजर टॉपिक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आसे विथ थ्योरी एंड एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस तार मध्य प्लेलिस्ट उपलब्ध अच्छी मैथ रो आपणकर 10 रु ऊर्ध्व क्लासेस हो सारे मैथ कंटिन्यू चली ओडिया ग्रामर रो 5टी वीडियो हो सारी ताहा प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी हिस्ट्री जियोग्राफी रो वीडियोस प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी तो आपन जदि चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु जिबा आगुरु निजर फीडबैक कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव में आपण माने देबे ओके सो दैट आपनकर कोन जदि किछि मोर पढ़ाइबारे किछि प्रॉब्लम्स रहउची किछि लैकुना रहउची मु ताको रेक्टिफाई करबा पई चेष्टा करबी तबे देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे एवं वीडियो रो ठीक परे मु गोटे देखंतु वीडियो रे आज जहा पढ़ैली या परे टाइप्स आउ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एतक कवर कला परे आमे पुणी आगु को मध्ये किछि टॉपिक्स अछि जेमति कि फूड चेन आउ इकोलॉजिकल पिरामिड बायो मैग्निफिकेशन बहुत प्रकार कथा अछि तो से सब गोटे पर्टिकुलर यूनिट खत्म कले मु तार पीडीएफ एकाठी देबी जदि आपन को नोट दरकार आपन माने पॉज करके आराम से निजर पर्सनल नोट बनै परिबे ओके तो देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।